हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू रोशनीज़ दुनिया। आज है 6 मई और मेरी वेकेशन शुरू हो गई है। स्कूल की वेकेशन शुरू हो गई है। तो मैं बड़ौदा आई हुई हूँ और आके भी मुझे 3-4 दिन हो गए हैं। लेकिन आने के बाद मैं अपनी थकान उतार रही थी, मैं अपनी नींद पूरी कर रही थी जो मुझे काफ़ी दिनों से नहीं मिल रही थी। ऑब्वियसली ईयर एंड होता है तो थोड़ा काम ज़्यादा होता है, नींद पूरी नहीं होती है। और क्योंकि मैं राजकोट में अकेली रहती हूँ तो सारे काम मुझे करने होते हैं। बट दिस टाइम थोड़ा इजी था बिकॉज़ मॉम डैड आए हुए थे राजकोट में और मेरे आने के 2-3 दिन पहले ही वो भी बड़ौदा वापस आए। तो इसीलिए चीज़ें मेरे लिए इजी थी, इस बार इतना डिफ़िकल्ट नहीं था। बट स्टिल काफ़ी दिनों बाद घर आते हैं तो जो घर से दूर रहते हैं वो रिलेट कर पाएंगे बहुत अच्छे से कि घर का बेड, घर की वो खुशबू, घर का जो वार्मथ होता है वो आपको इतना सुकून देता है कि आपको ऑटोमेटिक नींद आती है। तो मैं अपनी नींद पूरी कर रही थी और खूब सारा खाना खा रही थी, मम्मी के हाथ के बना हुआ टेस्टी खाना। यस, अभी 2-3 दिन हो गए हैं, 3-4 दिन हो गए हैं और अभी हम लोग एक बहुत ज़रूरी काम से निकल रहे हैं। एक्चुअली इस बार घूमना फिरना बहुत नहीं होगा क्योंकि मेरे घर पे इस बार कलर का काम है। तो हम घर को कलर करा रहे हैं। एक्चुअली 2-3 सालों से ये पोस्टपोन होते एंड नाउ इट्स हाई टाइम कि हमें करना ही है। तो बस कलर का काम चल रहा है। लेकिन आज थोड़ा सा उसमें से टाइम निकाल के हमने भैया को बोला आज आप मत आइए क्योंकि थोड़ा ज़रूरी काम है। तो उसके लिए हम लोग निकल रहे हैं। चलिए मैं आपको भी साथ में लेके चलती हूँ। एक्चुअली मेरा सूटकेस जो है वो ख़राब हो गया है तो मुझे एक नया सूटकेस लेना है और उसके बिना पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं ट्रैवल काफ़ी मुझे करना रहता है, बड़ौदा से राजकोट, राजकोट से बड़ौदा साल में कई बार आना जाना रहता है। तो एक प्रॉपर अच्छा सा सूटकेस ना हो तो बहुत मुश्किल है। इस बार मुझे बहुत तकलीफ़ हुई बट ठीक है, अब आज हम वही बस लेने के लिए जा रहे हैं। तो फटाफट बस रेडी हो गए हैं और अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट 2 बजने वाले हैं। तो चलिए, बहुत ही जानी पहचानी हुई सी जगह में मैं लेके जा रही हूँ। मेरे जो पिछले ब्लॉग्स हैं अगर आप लोगों ने देखे हैं तो उसमें मैंने ये जगह भी दिखाई है आपको। अंदर मैं कितना शूट कर पाऊँगी मुझे पता नहीं बिकॉज़ ये एक आर्मी कैंटोनमेंट है, वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। तो वहाँ पे एक मंदिर है, भोलेनाथ का मंदिर है। हम देखेंगे अगर मंदिर खुला रहता है तो ज़रूर मैं दर्शन करने जाऊंगी, तो आप लोगों को भी मैं दर्शन करने के लिए लेके जाऊंगी। बट चलिए देखते हैं मुझे आज सूटकेस मिलता है नहीं मिलता है, दर्शन हो पाते हैं भोलेनाथ के या नहीं हो पाते हैं। चलिए देखते हैं फिर। तो जब तक हम डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं, चलिए मैं बड़ौदा के कुछ मेजर और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगहों से आपका परिचय कराती हूँ। तो ये है पुलिस भवन और ठीक उसके बाजू में ये रेड कलर की जो बिल्डिंग आपको दिख रही है ये है नर्मदा भवन। ये दोनों जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव, बड़ौदा के मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लॉ एनफोर्समेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, जितने भी सरकारी काम है, मेजर इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो हैं वो यहाँ पे लिए जाते हैं। और उसके बाद ही तुरंत आता है SSG हॉस्पिटल। सयाजीराव गायकवाड़ ने ये हॉस्पिटल बड़ौदा वासियों के लिए बनाया था और एक्चुअली ये ब्लेसिंग है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है लेकिन बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पे मिलती है। और जब इस बार मैं आई तो मुझे देख के बहुत खुशी हुई कि पूरा हॉस्पिटल जो है वो रेनोवेट हो रहा है, बहुत ही सुंदर और भव्य इसको बनाया जा रहा है और ज़रूरी भी है। तो मेरे ख्याल से बहुत लोगों को इससे हेल्प होने वाली है। और इसके बाद हम आगे बढ़े और ये जो आप चौक देख रहे हैं इसको बोलते हैं काला घोड़ा चौक। तो ये जो है एक्चुअली सयाजीराव महाराज जो हैं उनकी मूर्ति है जो अपने काले घोड़े पे ऊपर बैठे हुए हैं, तो उन्हीं के नाम पे ये चौक है। ये भी एक मेजर पार्ट है बड़ौदा का। और ठीक इसके बाद ही आता है कमाटी बाग या सयाजी बाग। बहुत लोगों ने, आप लोगों ने सुना होगा या आप जानते होंगे, आपने विजिट किया होगा। इट्स अ ह्यूज बहुत बड़ा गार्डन है, इसमें प्लानिटोरियम है, जू है बहुत बड़ा, बहुत ही अच्छा अभी इसको रेनोवेट कर दिया है। तो खैर इसके बाद हम लोग अपने गंतव्य पे पहुंच गए थे लेकिन मैं कुछ शूट ज़्यादा नहीं कर पाई। बट हाँ, खुशी की बात यह है कि मुझे अपने मन का सूटकेस फाइनली मिल गया। लेकिन दुख इस बात का था कि मैं भोलेनाथ के दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि 3-3:15 बज रहे थे दोपहर के, तो ऑब्वियसली मंदिर बंद था तो हम दर्शन नहीं कर पाए। खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम
हम लोग आएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिएगा।